हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं द्वितीय वर्ष का विषय संज्ञान अधिगम और बाल विकास की इकाई 3। जी हाँ, इसके पहले ऑलरेडी इस विषय की हम इकाई 1, 2 ऑलरेडी ला चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट चेक करेंगे, मिल जाएगी। साथ ही साथ दूसरे विषय भी कंप्लीट कर चुके हैं ऐसे पढ़ा के, वो भी आप देख सकते हैं। और लगातार आने वाले समय में एक एक विषय की क्लासेस ऐसे चलती रहेंगी। तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हो सके आपको वीडियो दिखाई ना दे फिर, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो द्वितीय वर्ष एमपीडीए का द्वितीय वर्ष का विषय संज्ञान अधिगम और बाल विकास, जो आने वाले सत्र 2024-25 के लिए होगा, आगे भी जारी रहेगा ये, लेकिन अभी खास के लिए क्लास चलाई जा रही है। ये द्वितीय वर्ष का हमारा विषय होगा, उसकी इकाई 3 की हम बात करने वाले हैं। तो बात करें इस इकाई 3 के अंक विभाजन की, ब्लूप्रिंट की। अब इसमें पता क्या रहेगा आपको, देखो इसमें हम ब्लूप्रिंट की बात करेंगे, अंक विभाजन की बात करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रश्न कैसे आए थे, उनके उत्तर कैसे लिखने, ये भी बात करेंगे। ठीक है, तो बात करें इस इकाई 3 की, जिसका नाम है संज्ञान एवं अधिगम। जी हाँ, जो विषय है संज्ञान अधिगम और बाल विकास, वही इस विषय का नाम है। यानी इसमें उसी पे आधारित प्रश्न उत्तर जरूर पूछे जाएंगे, कंफर्म। तो भाई संज्ञान अधिगम ये जो पूरा विषय है इकाई 3, ये पूछा जाएगा 20 अंकों का। जी हाँ, पूरी की पूरी इकाई कितने अंकों की है? 20 अंक की। यानी टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे इस इकाई पर? 20 मार्क्स मिलेंगे भाई। यानी 20 अंकों की इकाई है। यानी इस एक वीडियो को देखते हो, इस पूरी इकाई को पढ़ते हो ठीक से, तो आपको 20 अंक मिल जाएंगे। यहां से अब बात करें इसके अंक विभाजन, अंक योजना के ब्लूप्रिंट की, तो यहां 1 नंबर के 3 प्रश्न यानी 3 एमसीक्यू आएंगे, एक एक मार्क्स के 3 हो गए। फिर 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे अति लघु उत्तरीय, जिनको 30-30 शब्द में लिखना होता है, अति लघु उत्तरीय यानी 2-2 नंबर के 4 आ जाएंगे। फिर उसके बाद 4 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, 4-4 यानी 8 लघु उत्तरीय हो गया। उसके बाद भाई 5 अंक का एक प्रश्न आ गया, यानी दीर्घ उत्तरीय 5, यानी 8-5 13, 13-4 17, 17 और 3 20। यानी इस प्रकार से कुल ये जो पूरा आप देखो कितने अंकों का भाई, 20 अंक का। यानी 20 मार्क्स आपको मिल सकते हैं इस पूरी एक इकाई को पढ़कर, जिसका नाम है संज्ञान और अधिगम। तो चलिए ब्लूप्रिंट जान लेने के बाद, इसके अंक योजना, अंक विभाजन को जान लेने के बाद सीधा सीधा शुरू करते हैं इस पूरी इकाई को। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमपी डीएलएड का, हमारा इस सत्र के लिए बीएसटीसी डीएलएड का जो कोर्स है, संपूर्ण कोर्स जिसमें सभी 8 विषयों को पूरी तरह से समझाते हुए, एक्सप्लेन करते हुए पूरा पढ़ाया जाएगा, उस कोर्स को हमने यहां पर आपको भाई 30% छूट के साथ लॉन्च किया है। 30% का ऑफ इस वक्त चल रहा है। जी हाँ, 30% का इस वक्त ऑफ है, तो आप ये कोर्स जरूर परचेस करें। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या? इसमें आपको भाई मिलेंगे नोट्स, इसमें आपको क्या मिलेगा भाई, रिकॉर्डेड क्लासेस, इसमें आपको क्या मिलेगा, प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर्स, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पीडीएफ फॉर्म में जो पहले आए थे वो सारे, और उनके सॉल्यूशन से सब कुछ मिलेगा, और पूरी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। जी हाँ, यानी अभी कोर्स परचेस करेंगे तो परीक्षा तक पढ़ पाएंगे, परीक्षा के जस्ट पहले परचेस करेंगे तब भी कम समय मिलेगा, प्राइस उतनी रहेगी पर समय बहुत कम मिलेगा। और फिलहाल तो 30% की छूट भी चल रही है, उस समय ये छूट बंद हो जाएगी। तो कोर्स जरूर परचेस करें। कोर्स परचेस करने का तरीका बहुत आसान, वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें और वहां पे कोर्स परचेस कर लें पूरी डिटेल्स देखने के बाद। बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पीवाईक्यू, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार इसको डिफाइन करने, परिभाषा लिखने पूछा गया। नाम है संज्ञान का अर्थ बताइए। तो संज्ञान का अर्थ होता है, आसान शब्दों में संज्ञान क्या होता है इसकी बात अगर करें तो भाई संज्ञान शब्द का अर्थ ही होता है जानना या समझना, टू नो, टू अंडरस्टैंड, इसे ही क्या कहते हैं, संज्ञान। संज्ञान मीन्स टू जानना, समझना, यानी कुछ टू नो, टू अंडरस्टैंड। याद रखिएगा, किसी भी चीज को जानना समझना ही संज्ञान कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैं भावनाओं के बारे में, संवेग के बारे में संज्ञान लेना चाहता हूं, यानी मैं भावनाओं के बारे में, इमोशंस के बारे में जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं उनको, है ना, ऐसा बोलेंगे। फिर दूसरा, यह क्या है भाई, किसी को जानना और समझना क्या होता है, ये शरीर से होता है या दिमाग से होता है, दिमाग से, सोच से, समझ से। तो यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है। संज्ञान जो है कैसी प्रक्रिया है पूछ देगा, अगर आपको एमसीक्यू में पूछ दिया वस्तुनिष्ठ में, संज्ञान एक खाली स्थान प्रक्रिया, क्या भरोगे, बौद्धिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? बौद्धिक प्रक्रिया है। इसमें होता क्या है, इसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है, सोचकर, विचार सुनकर, विचार पढ़कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो संज्ञान क्या है, एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। क्लियर? बात करें अगला, तो संज्ञानात्मक विकास, इस शब्द का प्रयोग मस्तिष्क यानी कि दिमाग, यानी कि मेंटल यानी कि मानसिक चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है, शारीरिक नहीं। तो संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग मानसिक विकास के व्यापक अर्थ में किया जाता है। अगर मानसिक विकास को बहुत बड़े डिटेल में समझाएं, यानी कि संज्ञान, यानी कि भाई मानसिक विकास अगर करना है तो संज्ञान लेना पड़ेगा, यानी जानना, सोचना, समझना पड़ेगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया संज्ञान का अर्थ, यानी संज्ञान किसे कहते हैं, ये आपके सामने मैंने क्लियरली कर दिया है एक्सप्लेन। अब बढ़ते हैं सीधा अगले प्रश्न की ओर।
हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला जो टॉपिक है, ये जो अगला कॉन्सेप्ट है थोड़ा अजीब है, बार बार तो नहीं आया है और कॉमन भी नहीं है, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, क्योंकि अगर संज्ञान और निर्मितवाद ये जो टॉपिक नहीं पढ़ोगे तो अगले टॉपिक समझ में नहीं आएंगे, इनके आधार पर ही अगले प्रश्न होते हैं। तो चलिए बात करें निर्मितवाद क्या है। निर्मितवाद भाई ये एक कॉन्सेप्ट है, एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल है, जिसमें छात्र सीखता कैसे है ये पूरा क्लियर बताया जाएगा। यानी अगर आपको जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे समझते हैं, लर्निंग कैसे, अधिगम कैसे करते हैं, तो ये जानने के लिए आपको निर्मितवाद का सिद्धांत पढ़ना होगा, यानी आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा, निर्मितवाद। ठीक है, तो चलिए, तो निर्मितवाद क्या है? तो निर्मितवाद एक सिद्धांत है जिसमें छात्र कैसे सीखता है यह स्पष्ट किया जाता है, यानी क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे सीखते कैसे हैं, किस सिद्धांत को पढ़ने से, ये निर्मितवाद सिद्धांत को पढ़ने से। ठीक है, यानी बच्चों के पढ़ाई के बारे में जानना है कि बच्चे सीखते कैसे हैं, यह आइडिया लगाना है, आपको जानना है, इसका संज्ञान लेना है, तो भाई इसको पढ़ना पड़ेगा निर्मितवाद को। ठीक, निर्मितवाद में छात्र क्या होता है भाई? अत्यंत व्यक्तिक यानी एकदम पर्सनल, यानी एक एक व्यक्ति का अलग अलग, यानी कि निर्मितवाद में छात्र अत्यंत व्यक्तित्व ढंग से ज्ञान का सक्रिय रूप से सृजन तथा पुनर्गठन करते हैं। यानी हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, ये आपको पता चलेगा जब भी आप इस सिद्धांत को पढ़ेंगे, निर्मितवाद को जानेंगे तब। और क्या, इसके लिए जो छात्र होता है ना, वो अपने अस्थायी बौद्धिक संरूपों को सामाजिक, सांस्कृतिक सिद्धांत तथा बोध के माध्यम से रूप में कार्य करने वाले अन्य अनेक प्रभाव पर आधारित करता है। यानी बच्चा सीखने के लिए सामाजिक चीजों पर, है ना, और सांस्कृतिक चीजों पर आधारित होता है। यानी बच्चा सीखने के लिए, अधिगम करने के लिए वो समाज के रीति रिवाज, समाज के नियम कानून, समाज में उपलब्ध साधन उनका इस्तेमाल करता है। जैसे शाला, स्कूल कहाँ होती है? समाज में। तो बच्चों को अगर सीखना है तो कहाँ जाएगा? स्कूल, कोचिंग, वहीं से सीखेगा ना। तो हमारे समाज में जो चीजें पहले से व्याप्त हैं उनके माध्यम से ही बच्चा जो है, बालक जो सीखता है। यही क्या है? हमारा निर्मितवाद का सिद्धांत है। बच्चे कैसे सीखते हैं, किसका प्रयोग करके सीखते हैं, सीखने के लिए कहां पर जाते हैं और किस तरीके से, किस मानसिक स्थिति के साथ, यानी मन में क्या विचार रख के बच्चा सीखता है, ये सब की जानकारी आपको मिलेगी एक सिद्धांत में। उस सिद्धांत का नाम क्या है? निर्मितवाद। जी हाँ, तो निर्मितवाद सिद्धांत में यही सब आपको पढ़ने जानने मिलेगा। तो अब आपको निर्मितवाद समझ गया, संज्ञान समझ गया। अब बढ़ेंगे इस पर आधारित अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक निर्मितवाद का सिद्धांत बतलाइए। पियाजे ने संज्ञानात्मक यानी जानने वाला, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और निर्मितवाद, यानी कि भाई इसमें निर्मितवाद के सिद्धांत यानी बच्चे कैसे सीखते हैं उस टॉपिक के ऊपर सवाल। ठीक है, जीन पियाजे तो जानते ही हैं भाई, मनोविज्ञानी, बाल मनोवैज्ञानिक यानी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, भाषा विज्ञानी, ये व्यक्ति बड़ा होनहार व्यक्ति है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, और पहली बात ध्यान रखना, पहली बात क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि संज्ञानात्मक, जहां भी संज्ञानात्मक आएगा जान जाना कि या तो जीन पियाजे की बात हो रही है या तो ब्रूनर की बात हो रही है, कंफर्म। क्योंकि भाई संज्ञानात्मक चीज के ऊपर, संज्ञानात्मक इस विकास के ऊपर मात्र दो लोगों की थ्योरी बहुत पॉपुलर है, एक जीन पियाजे सबसे ज्यादा और दूसरे जो है वो है भाई ब्रूनर, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए तो आगे बढ़े। जीन पियाजे का जो कार्य है वो संज्ञानात्मक निर्मितवाद का आधार है, जिसमें किस प्रकार शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से अपने संसार में बौद्धिक संरचना को स्वीकार करता है। यानी बच्चा समाज में, दुनिया में कैसे सारी बातें सीखता है, यही बताया गया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक निर्मितवाद का सिद्धांत है उसमें बताया कि बच्चा आखिर समाज में सीखता कैसे, बच्चा समाज को कैसे साधन बनाकर समाज को ही सीखता है, उसमें रहने लायक बनता है, ज्ञान का इस्तेमाल करता है, ये सब इसमें पढ़ने मिलेगा। और क्या, इसमें भाई व्यक्ति अकेला अर्थ निकालता है। यानी मैं समाज के बारे में सोच रहा, लोग तो ऐसे ही हैं यार, हाँ लोग ऐसे ही हैं, अरे बड़े लोग तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे बच्चे हम जो सोचेंगे ना, ये तो बच्चा खुद से चिंतन करता है, स्वयं से अर्थ निकालता है हर चीज का, भले वो गलत हो सही हो उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो निकालता जरूर अर्थ है। और क्या, पियाजे के इस संज्ञानात्मक निर्मितवाद सिद्धांत में शिक्षकों को छात्रों से विशिष्ट कृत्यों द्वारा कठिनाई प्रस्तुत करते हुए संज्ञानात्मक परिवर्तन करना चाहिए। यानी बच्चों मान लो बच्चा अगर कुछ सीख रहा है, ठीक है, और उसने एक पूरी तरह से एक मन में बना लिया कि ये टीचर अच्छा नहीं है, या जो इंसान होते, बड़े इंसान, बड़े लोग जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते, बच्चे अच्छे होते हैं, बच्चों के प्रति बड़े लोग अच्छे नहीं होते, उनके अंदर ऐसा भावना आ जाए कि नहीं यार बड़े लोग तो नालायक ही होते हैं, बच्चा मान ले, दुश्मन मान बैठे बड़े लोगों को। तो टीचर का काम क्या है? टीचर जो है बच्चों को ऐसा उनका शेप, उनकी सोच बदले, उनकी सोच को शेप दे, यानी एक रूप दे, बदले कि हाँ भाई बड़ों से नफरत मत करो, बड़े जो गलत काम करते हैं तुमको लगता है कि बड़े डांटते हैं, बड़े क्यों डांटते हैं, समझाओ उनको, ताकि बच्चे का जो सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया है बदल जाए कि नहीं यार बड़े हमको डांटते हैं तो इसलिए डांटते हैं, पापा यार हमेशा डांटते रहते हैं, बच्चे के मन में चलते रहता है, हमेशा डांटते रहते हैं, हमेशा टोकते रहते हैं,
लेकिन जब उसको समझाया जाएगा बेटा पापा क्यों टोकते हैं, तब वो समझेगा नहीं यार हाँ, तब उसकी सोच बदलेगी। तो हमारा काम एज ए टीचर, हमारा काम यही है कि बच्चे को हम भाई कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसा कठिनाई या एग्जाम्पल, उदाहरण कुछ भी ऐसा करवाएं जिससे बच्चे की सोच बदल जाए हर गलत चीज को लेकर, या उसके मन में जो गलतफहमियां दूर हो जाए। यही है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक निर्मितवाद का सिद्धांत। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक पीवाईक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम, थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए, मुख्य नियम, गौड़ नियम, उन्हीं की बात करनी है। तो थॉर्नडाइक जो है उसने बड़े प्रयोग किए, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, प्रयोग किए, तो उसके प्रयोग की वजह से ही उसने कई नियम बनाए सीखने के ऊपर। उसने बहुत सारी चीजों को शामिल किया, मतलब कभी जानवरों पर, तो कभी बच्चों पर, कभी इंसानों पर, सब पर प्रयोग किया, और फिर उसने कुछ नियम बनाए सीखने के, अधिगम के नियम बनाए उसने। ठीक है, तो उसने जो अधिगम के नियम बनाए, उसने बोला कि 2 प्रकार के अधिगम के नियम होते हैं, एक मुख्य नियम और दूसरा गौड़ नियम। तो मुख्य नियम की अगर बात करें, तत्परता का नियम, यानी अगर कोई व्यक्ति कोई सीखने के लिए तत्पर है, मान लो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है लेकिन बच्चे तत्पर ही नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता क्या पढ़ा रहा है मास्टर, चलने दो भाई, उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, वो तत्पर नहीं दिख रहे, ज्यादा वो क्यूरियस नहीं है, तो ढंग से तो नहीं सीख पाएंगे। पर टीचर अगर थोड़ा खराब भी पढ़ा है लेकिन बच्चे को सीखने की बड़ी इच्छा है, तो वो उस खराब टीचर से भी पढ़ के सीख जाएगा। क्लियर? तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, यानी इसको सिखाया गया और उसकी जाके प्रैक्टिस नहीं कर रहे, मतलब कोई गणित सिखाया गया, क्रिकेट खेलना सिखाया और प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो भी नहीं, ढंग से नहीं सीखेंगे, और जो प्रैक्टिस करेगा ज्यादा सीख जाएगा। तो इसमें अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, यानी जितने प्रभावी ढंग से सिखाएंगे या ऐसा सिखाओ कि बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव पड़ जाए। ठीक है, देखो अब पढ़ाने वाले कई टीचर्स होते हैं, पर कुछ लोग एक्टिंग करके इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं, तो बच्चे को बड़ा मजा आ जाता है एक्सप्रेशन के साथ, है ना। तो बच्चा एक बोरिंग विषय को भी बड़ा आसानी से उसको पढ़ने लगता है कि भाई ये टीचर तो मस्त पढ़ाता है यार, तो उस विषय को लेकर बच्चे का पूरा परिवर्तन हो जाता है और वो सीखने लगता है। जो पहले एकदम इग्नोर करता था उस विषय को, उस अच्छे टीचर की वजह से, उस इंटरेस्टिंग पढ़ाने वाले टीचर की वजह से वो बच्चा भी जो है ना पढ़ने लगता है उस चीज को भी। ठीक, तो ये होगा भाई सीखने के मुख्य नियम। और बात करें सीखने के गौड़ नियमों की, तो इसमें बहुप्रतिक्रिया का नियम, इसमें मानसिक स्थिति का नियम, इसमें आंशिक क्रिया का नियम, यानी बच्चा जो है वो भाई किस प्रकार की प्रतिक्रिया कर रहा है। यस, क्लास के बाकी लोग बोल रहे हैं कि हाँ समझ रहा है तो उसको भी समझेगा, क्लास के बाकी लोग बोल रहे कि नहीं 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 समझा तो भी ये कर रहे, नहीं मुझे भी नहीं पढ़ना, बाकी लोग तो नहीं पढ़ रहे। और मानसिक स्थिति, बच्चे की मानसिक स्थिति क्या है, बच्चे के मन में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, उसको घर पे खूब मारा पीटा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है किसी कारणवश, ठीक है, या उसके दोस्त उसको एकदम टॉर्चर करते हो और क्लास में बैठ के वो पढ़ाई में ध्यान लगा देगा, सीख लेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो बच्चे की मानसिक स्थिति क्या है इस पर भी निर्भर करता है। जैसे किसी दिन हम बहुत टेंशन में रहे, उस दिन क्लास में क्या चल रहा है, क्या पढ़ा रहे क्या नहीं, भले अच्छा पढ़ाए हम नहीं समझ पाते। ठीक, फिर आंशिक क्रिया का नियम, यानी आंशिक रूप से आधी अधूरी कोई काम करेंगे, आधी अधूरी कोई क्रिया करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, उससे सीख नहीं पाएंगे, ये भी यहां पर काम करता है नियम। क्लियर? तो ये जो है ये थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है। थॉर्नडाइक ने कई प्रयोग किए और 2 नियम निकाले, मुख्य नियम, गौड़ नियम। तो ये मुख्य नियम और ये यहां पर 3 गौड़ नियम। क्लियर हो गया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे स्मृति का अर्थ एवं परिभाषाएं। अभी तक आपको अगर इस सारे क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर पसंद आ रहे हैं, टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ आपके क्लास में फ्रेंड्स जो भी पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, उन तक वीडियो जरूर शेयर करें, लिंक जरूर शेयर करें। साथ ही साथ चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। और ये डीएलएड खत्म हो गया पे इसका मतलब ये नहीं है आपको भाई टीचर की तैयारी, एमपी-टेट, सी-टेट, इन सभी विषयों की तैयारी जो है, इन शिक्षक भर्ती की तैयारी जो है इस चैनल पर करवाई जाएगी आपको। एक हमारा दूसरा चैनल भी है जो सिर्फ एमपी-टेट और सी-टेट के लिए है, उस चैनल पर भी जाकर आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। वो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करना, वहां पे भी हम सीधा शिक्षक भर्ती की तैयारी कराते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। हमारा जो अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है, बहुत बार आ चुका है, बहुत बार, जी हां, और आने वाले डेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है, यह है स्मृति का अर्थ एवं परिभाषा, यानी स्मृति क्या होती है, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी, स्मृति, है ना। अरे मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी, याद रखना, है ना, याददाश्त जिसको बोलते हैं, वो क्या है और उसकी परिभाषा। ठीक, तो स्मृति जो है एक बहुत ही जटिल मानसिक प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस, मानसिक जटिल प्रक्रिया, जटिल मानसिक प्रक्रिया। यानी स्मृति मतलब कोई आसान नहीं है किसी चीज को याद रखना, उसको कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड, यानी कुछ देखा और उस वक्त याद करना जब चाहिए, यानी इतना पढ़ रहे हैं और परीक्षा में जब प्रश्न आए तो उसका उत्तर पूरा लिखेंगे, यानी बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है भाई, ध्यान रखो, है ना। तो स्मृति एक बहुत ही जटिल मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया। पहली बात तो अगर आप पूछे स्मृति कैसी प्रक्रिया है तो मानसिक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है तो जटिल मानसिक प्रक्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है वस्तुनिष्ठ के लिए, लघु उत्तर के लिए। ठीक है, और अनुभव को अचेतन मन में संचित रखना, आपके साथ जो हुआ,
यानी एक्सपीरियंस जो आपको हुआ, अच्छा बुरा जो भी अनुभव हो, उस अनुभव को अपने मन में रखना और आगे चल के उसको याद करके इस्तेमाल करना। ठीक है, वो जैसे हम कहीं पर गए थे, हमारे पीछे कुत्ता दौड़ गया, तो उस रास्ते से अब नहीं जाएंगे क्योंकि हमको अनुभव हो चुका है ना। तो वही, तो अनुभव को अचेतन मन में संचित रखने और आवश्यकता पड़ने पर चेतन मन में लाने की प्रक्रिया को स्मृति कहते हैं। अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको हम समझते जा रहे हैं, अपने दिमाग में स्टोर करते जा रहे हैं अचेतन मन में, लेकिन जैसे ही परीक्षा में जाएंगे तो उस अचेतन मन से निकाल के याद करके हम अपने इसमें ला देंगे कॉन्शियस माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में ला देंगे, तो तुरंत हम लिख सके, है ना। वही होता है स्मृति, उसी को तो स्मृति कहते हैं भाई। अतः स्मृति व मानसिक प्रक्रिया, अगर डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो अतः स्मृति मेमोरी, स्मृति में का मतलब क्या है यहाँ पर, मेमोरी यानी कि याददाश्त जो है, मेमोरी जो है, स्मृति जो है, वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने पूर्व अनुभव को मानसिक संस्कार के रूप में अपने अचेतन मन में संचित रखता है, स्टोर रखता है, और फिर जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर, वर्तमान में, प्रेजेंट में, जब भी जिसको चाहिए, जरूरत पड़ेगी, उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करता है, अनुभव का इस्तेमाल करता है। ठीक, ये स्मृति है। अब वुडवर्थ जी भाई, इन्होंने तो अच्छा खासा मतलब परिभाषा दी है। देखो कई सारे फेमस है, जैसे क्रो एंड क्रो, हरलॉक, वुडवर्थ, इन लोगों की परिभाषा आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें एक वुडवर्थ है, इन्होंने क्या परिभाषा दी स्मृति की, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। सीखने के बाद जब कुछ आप कुछ चीज को इस्तेमाल करते हो डायरेक्टली, तो उसे ही बोलते हैं स्मृति। स्मृति क्या है, सीखी हुई चीज का उपयोग करना, सीधा उपयोग करना, यह स्मृति है। क्लियर। अगर किसी ने खाना बनाना सीखा है, खाना बनाना दिखा है किसी को, और उसी से देख के खाना बना रहा है सीख कर, तो वो क्या है, वही तो है ना स्मृति। ठीक, तो सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोगी क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है। किसने दी परिभाषा, वुडवर्थ जी ने परिभाषा दी है स्मृति की। क्लियर। तो ये था हमारा इकाई 3 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। और भी डिटेल में कई सारे प्रश्नोत्तर पीवाईक्यूज हैं जो आपको हमारे कोर्स में मिल जाएंगे। कोर्स परचेस करने का तरीका मैंने बता दिया, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे और वहां से कोर्स देख के परचेस कर लेंगे। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, 1 बाय 1 आपको सब्जेक्ट के सारे वीडियोज, लेक्चर, नोट्स, कंटेंट मिलते जाएंगे और परीक्षा से पहले आपकी 101% तैयारी करवा दी जाएगी। क्लियर है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहे हमारा चैनल स्टडी क्लास। अन्य विषयों के वीडियो लेक्चर देखने के लिए प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम के लिंक, इंस्टाग्राम के लिंक मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो जरूर करें न्यूज और नोटिफिकेशन के लिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास और सब्सक्राइब करना ना भूलें।